हाय गाइस, मेरा नाम है परागपाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेप फैक्टर आइडेंटिफिकेशन के बारे में और प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, जो अनइक्वल आई सेक्शंस के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रोसेस पता चलेगी, कैसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कैसे हम वाई बार निकालते हैं, कैसे हम इलास्टिक मॉडुलस निकालते हैं और प्लास्टिक मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एंडिंग में शेप फैक्टर निकालेंगे और प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो शेप फैक्टर और प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको वाई बार, इनर्शिया, इलास्टिक मॉडुलस और प्लास्टिक मॉडुलस पता रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास वेब है, आपके पास फ्लेंज है, उनका आपके पास एरिया है। तो एरिया कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल। जो भी आपका, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एरिया का, अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं कंसिडर करता हूं, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है ऊपर, एक नीचे रेक्टेंगल है और एक ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल है। अगर मैं ये पर्टिकुलर एरिया A1 इसको ए मानता हूं और अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो A इंटू बी हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी आती है, सेम प्रोसेस इसके लिए भी आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फ्रॉम स्टार्ट हमें सबसे पहले वाई बार निकालना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। यही एक लेंदी प्रोसेस होती है जो हर सिविल इंजीनियर को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए, वेरी सिंपल, मैं आपको यहाँ पे एक निकाल के दिखाता हूँ, आपको दूसरा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको निकालना है, जस्ट वेट अ मिनट, हम यहाँ पे निकालेंगे वाई बार। ठीक है, तो वाई बार जो हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ऊपर से नीचे निकालना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है। फर्स्ट ऊपर का सेक्शन 200 इंटू 20। ठीक है, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट वेट अ मिनट, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 20 है, जो डेप्थ है, उसको आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10। फिर करिए प्लस। उसके बाद अभी हमें ये जो वेब है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो आपका एलिमेंट है, उसका आपको इसमें एरिया और वाई बार ऐड करना है। वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको 12 इंटू 450 हमने इसमें कर दिया। अभी इसमें आपको इंटू करना है क्या? ये जो ऊपर की, तो इस पॉइंट से लेके इसका सेंटर पॉइंट तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये पूरा 20 आएगा, इतना पूरा 20 एरिया आ जाएगा। सो 20 प्लस इस 450 का हाफ, 450/2, और इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे ब्रैकेट को। फिर से हम करेंगे प्लस इन ब्रैकेट। कैसे करेंगे? देखिए, नीचे का सेक्शन, ये वाला सेक्शन कैसे आएगा? 20 इंटू 180 इंटू, इन ब्रैकेट क्या आएगा? देखिए, ये प्लस रहेगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर दिया है, इधर कर दिया हमने। ये आएगा ऊपर से, देखिए इस पॉइंट से 20, ओके, प्लस ये पूरा 450 आएगा, ओके, प्लस इसके सेंटर पॉइंट तक चाहिए, मतलब 20 का हम करेंगे आधा, मतलब 10 हो जाएगा, और डिवाइड बाय करेंगे। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो एरिया, पहले इसका एरिया कितना है? 20 इंटू 200, ओके, प्लस इसको हम करेंगे 450 इंटू 12। ठीक है, प्लस यहां पे करेंगे 20 इंटू 180। तो ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये हमने किसके लिए किया है? फ्रॉम टॉप। जब मैं बॉटम से करूंगा तो क्या आएगा? 20 इंटू 180, 10, यहां पे वो लिख देता हूं मैं। ठीक है, वाई बार फ्रॉम बॉटम, वो क्या आएगा? देखिए, 20 इंटू 180 इंटू इसका 20 का आधा 10। ठीक है, प्लस अभी देखिए ऊपर का आएगा 12 इंटू 450 इंटू, नीचे से यहां से देखिए ऊपर जाने का 20, प्लस इस 450 का आधा कितना होगा? 225। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 450/2, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस हियर क्या होगा? देखिए ऊपर का 20 इंटू 200। अभी यहाँ पे ही आपको ध्यान में रखना है क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले ये 20 आएगा इतना, ठीक है, फिर ये आएगा 450, ठीक है, फिर ये आपका आएगा कितना? 20। ठीक है, मतलब ये आएगा 10।
और ये हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय क्या आएगा देखिए 20 इंटू 200 प्लस 450 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 180। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आप इस पर्टिकुलर फैक्टर में यहाँ पे 20 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली टॉप से जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। और जब आप इसको 22/200 से इस पर्टिकुलर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाली बॉटम वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। तो इससे जो मैंने कैलकुलेशन आंसर निकाला है वो कितना निकाला है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए सो वाई बार फ्रॉम टॉप जो आ रहा है वो मेरा कैलकुलेट हुआ है, दैट इज 237.769 ओके mm। अभी मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, आप कभी भी अपने कैलकुलेटर में सारी चीजें एक साथ ना डालें तो अच्छा है। जितने ब्रैकेट में जो फिगर्स हमने लिख के रखिए आप उनको ही स्पेसिफिकली सॉल्व करें, ठीक है। मतलब 200 इंटू 20 इंटू 10 पहले इसको ही सॉल्व करें, प्लस फिर ये बाकी का ब्रैकेट है उसको सॉल्व करें, तो आपका प्रॉपर आंसर इतना आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। उसके बाद जो हमको y बार फ्रॉम बॉटम आ रहा है वो आएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू 252 ओके 252.231 ओके mm। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है 20 इंटू 200 जब इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ऊपर का तो दोनों का सेम ही है, ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है। ओनली चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि डेफिनेटली बॉटम से जो आपका इनर वाई बार निकलेगा वो ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली द टॉप वन, ठीक है। नाउ जब आप शेप फैक्टर और प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम में सबसे पहले आपको वाई बार आइडेंटिफाई करना होता है। अभी वाई बार आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आपका वाई मैक्स क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई मैक्स ओके, वाई मैक्स मैं यहाँ पे लिखता हूं विच इज इक्वल्स टू आपका आएगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो आपको लेना है, विच इज 252.231 mm, ठीक है। अभी इसमें से ये जो Ymax होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है कंप्रेशन एंड टेंशन की, ओके ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर के साइड में अभी कंप्रेशन कहाँ पे आता है टेंशन कहाँ पे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूट्रल एक्सिस होती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की, मतलब आई सेक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर के साइड में कंप्रेशन आएगा नीचे के साइड में टेंशन आएगा, ठीक है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें कुछ कैलकुलेशंस करने फॉर द प्लास्टिक मॉडुलस के लिए, और तब आपको ये कंप्रेशन और टेंशन बहुत याद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ अभी ये होने के बाद स्टेप नंबर 1 आपकी होगी कंप्लीट। अभी आपको निकालना है स्टेप नंबर 2 विच इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, बट मैं आज आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चलो मेरा एक कलर का पेन ले लेता हूँ पहले, ओके। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, आपके लिए मैं काफी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मूवमेंट ओके ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। हमें एक्सेस एक्सिस के बीच में निकालना है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए उन्होंने बोला है सेंट्रॉइड एक्सेस एक्सिस, अगर वाई वाई बोला रहता तो आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता। फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिख के बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ओके, ये होता है मतलब इनर्शिया इक्वल्स टू, या एक्सिस मैंने लिख दिया, इनर्शिया इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स विच इज बी डी क्यूब बाय 12 ओके, प्लस आपका एरिया ओके इनटू वाई मैक्स जो हमने ये वाला निकाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो हमने निकाला है वाई मैक्स माइनस वाई वन, जो भी आपका y1 रहेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको एक के लिए समझा देता हूँ कि कैसा रहेगा। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करता हूं तो मेरा कैसा निकलेगा, देखिए I इज इक्वल्स टू बी, मतलब मैं पकड़ूंगा ये चीज, मतलब दिस डायरेक्शन, दिस इज बी एंड दिस इज डी, ओके। तो मैं इसको मैं लिखता हूं इस तरीके से, बी रहेगा मेरा 200
डेप्थ मेरी रहेगी 20, तो उसका मुझे करना है क्यूब, डिवाइडेड मैं करूंगा कितना 12। हो गया ये फंक्शन। प्लस अभी एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 20 × 200। ओके, इसको कम बंद कर दो ब्रैकेट में, इनटू इन ब्रैकेट अभी वाई मैक्स कितना है मेरा, ये है 252। तो 252.231 माइनस अभी y1 कैसे निकलेंगे, देखियो जो भी आप पर्टिकुलर एरिया लेते हो उसका आपको डेप्थ को हाफ करना है। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने लिया है, ठीक है, देखिए सेम हम जो y बार निकलते हैं सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। जो हमने यहाँ पे लिया है 10, ओके, दिस पर्टिकुलर 10 हमने लिया है, वही आपको यहाँ पे लेना है, मतलब 20 का आधा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अभी प्लस करेंगे दूसरे फैक्टर, मतलब इस वेब के लिए करेंगे। तो उसके लिए कैसे होंगे, देखिए इसके लिए b जो रहेगा वो रहेगा 12, इतना आपका b रहेगा, मतलब 12 इंटू डेप्थ कितनी रहेगी 450, उसका करेंगे क्यूब, डिवाइडेड बाय 12। ओके, प्लस एरिया कितना निकलेगा 12 इंटू 450। ओके, उसके बाद जो है हमने निकाल दिया है, देन उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है वाई मैक्स। ओके, वाई मैक्स जो रहेगा वो आपका कितना है, यहाँ पे आपको देखना है 252। तो ये फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं यहाँ से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब यही से कंटिन्यू कर रहा हूँ, कितना आएगा देखिए, वाई मैक्स कितना है 252.231 माइनस ऑफ, अभी यहाँ पे y1 कितना आएगा, y1 आएगा ये पहला इतना 20 और ये 450 का आधा, मतलब ये हो जाएगा 20। ओके, जो प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ 20, 20 प्लस 450 का हाफ करेंगे, मतलब कितना आएगा 225, और उस इसको ब्रैकेट को कंप्लीट करके इसका करेंगे स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम करेंगे फिर से प्लस, जो लास्ट वाला है उसको लेंगे, वो आएगा आपका कितना, b आपका कितना है 180 इंटू डेप्थ आपके कितने 20, उसका करेंगे क्यूब बाय 12। ओके, प्लस 20 इंटू 180 आपका एरिया आ गया, इनटू अभी देखिए अभी आपका जो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आएगा y1 जो आएगा इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले उसको ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे देखिए, इसका आएगा मतलब ऊपर से एडिशन कर लेते हैं, दिस इज 20 प्लस 450 प्लस 20/2, तो ये 20 प्लस 450 प्लस 20/2 मतलब कितना 10। ओके, फिर इसमें से माइनस करेंगे कितना वाई मैक्स 252.231 और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 513.127, और ये आपका रहेगा आंसर, दिस आंसर इन mm टू द पावर, मतलब 10 इंटू 10⁻6 mm टू द पावर 4। तो ये पर्टिकुलर सेकंड वैल्यू है जो आपको काम में आएगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, वाई बार आइडेंटिफाई किया, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कितना आई। नाउ अभी हमें इलास्टिक मॉडुलस निकालना है, हमें जेड ई निकालना है। जेड ई जब हम निकालते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, वेन एवर यू आर आइडेंटिफाइंग द जेड ई का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज जेड ई इक्वल्स टू जो भी आपका आई है डिवाइडेड बाय वाई मैक्स, मतलब जो भी आपने आई निकाला है उसको वाई मैक्स से डिवाइड कर देंगे। तो आई कितना निकला आपका 513.127 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय वाई मैक्स कितना आपका 252, ओके 252.231, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 2.02, ठीक है, इंटू 10⁻6 mm टू द पावर 3। तो ये आपका हो गया इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। नाउ अभी हमें एरिया निकालना है सबसे पहले। अभी ये होने के बाद थर्ड स्टेप जो है, जो मैं ग्रीन कलर में भी करूंगा, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है उसमें अभी आपको निकालना है क्या, प्लास्टिक मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, ओवरऑल एरिया वेरी सिंपल, आपको 20 इंटू 200 प्लस 12 इंटू 450 प्लस 20 इंटू 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए 20 इंटू 200, ओके, प्लस 12 इंटू 450 प्लस यहाँ पे आएगा 20 इंटू
180. सो व्हाट इट बिकम इक्वल्स टू दी, जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 1300, सॉरी 1300 एम एम स्क्वायर में आएगा। तो अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, जो भी आपका एरिया ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू, हम मान के चलते एरिया ऑफ टेंशन होता है, सो ये क्या हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो इट बिकम 6500, ओके, एम एम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे ये एम स्क्वायर हो जाता है तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा प्रॉपर डेप्थ फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब मुझे ओवरऑल डेप्थ में से मुझे डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल फॉर कंप्रेशन एंड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल फॉर द टेंशन। ठीक है, मुझे ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों चीजें कैसी होती है, देखिए मैंने जैसे आपको कंप्रेशन बताया, तो यहां से लेके इतना जो पॉइंट रहेगा दैट इज वाई सी रहेगा, और यहां से लेके जो इतना पॉइंट रहेगा वो वाई टी रहेगा। लेकिन ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिकल ऑफ द एक्शन, इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। देखिए, हमने क्या बोला कि हमारे पास एरिया है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एरिया का यूज करके वाई निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 6500, यहां से एक नई प्रोसेस बता रहा हूं, 6500 इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ऊपर का एरिया लेंगे, जो ऊपर का हमारा एरिया है उसको लेंगे, जो टॉप वाला हमारा सरफेस है, ये सरफेस जो है 200/20 उसको लेंगे। ठीक है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, प्लस y इंटू 12। अभी देखिए मैं y जो बता रहा हूं, मैंने इस y को, y सी मतलब उस y को लिया, और 12 ये मैंने विड्थ ली है। ठीक है, तो मैंने इस डेप्थ को कंसीडर नहीं, इंस्टेड ऑफ डेप्थ मैंने y को कंसीडर किया है। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैलकुलेटर में अगर आप डालेंगे सेम, और कैलकुलेटर में डालने का आपको शिफ्ट स्टोर और इक्वल्स टू के बटन मतलब प्रेस करते हो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 208.33। ठीक है, और आपको जब कंप्रेशन साइड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा मैं बता देता हूं, 6500 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने बताया किस साइड में, टेंशन ऊपर के साइड में, कंप्रेशन की साइड में, भी टेंशन साइड में निकालना पड़ेगा, दैट इज सबसे पहले आपको बॉटम वाला एरिया लेना पड़ेगा, ओके, विच इज 180 मल्टीप्लाई बाय 20, ओके, सो 180 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस y इंटू 12 ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो yt आता है वो मैं आपको बताता हूं। सो ये जो yt आता है इट बिकम 241.66। ओके, तो ये जो आएगा ये आएगा 241.66। ओके, नाउ अभी आप जब प्लास्टिक मॉडुलस निकालोगे तो इन दोनों वैल्यू की आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, द जेड पी इक्वल्स, यहाँ पे मैं जेड पी की फंक्शन लिख रहा हूं। देखिए, ZP में दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो कंप्रेशन साइड में आपको निकालना पड़ेगा और टेंशन साइड में निकालना पड़ेगा, और दोनों को एडिशन करना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, सबसे पहले हम कंप्रेशन साइड मतलब ऊपर के साइड का हम देखेंगे, और फिर सेम इक्वेशन में टेंशन साइड को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम नीचे आएंगे, लिखेंगे 200, ओके, इंटू 20, कंसिडर। नाउ अभी मल्टीप्लाई में ये जो YC 208, ठीक है, 208.33 को लेंगे, प्लस ऊपर का ये जो 20 है, क्योंकि हमारे पास तो बस इतनी फिगर आई है, दिस इज ओनली वी गॉट, तो ये 20 का आपको आधा पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसमें 208 में क्या करेंगे, प्लस 10 को ऐड करेंगे। ठीक है, हो गया, प्लस अभी हमें नीचे वेब का भी पोर्शन करना पड़ेगा, वो कितना आएगा देखिए, 12 उसकी थिकनेस है, मतलब ये 12 उसकी थिकनेस है पूरी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो 12 इंटू ये ऑलरेडी हमारे पास है 208, प्लस इसका आधा भी हमें करना पड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगा देखिए, 12 इंटू 208.33 प्लस 208.3 बाय 2। ठीक है, इसका हमने आधा कर लिया, हो गया। तो दिस एक फंक्शन हमारा हो गया कंप्रेशन के लिए। अभी हम टेंशन के लिए करते हैं, वो कितना आएगा देखिए, सबसे पहले आपको बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि कितना है 180/20। ठीक है, तो वो आएगा 180/20, ये कर दिया आपने, इनटू, इन ब्रैकेट, अभी देखिए 241 तो आपके पास आया है, 241.66 तो आपके पास आ गया है। ठीक है, प्लस इसमें आपको इसका 10 भी ऐड करना पड़ेगा 20 का, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है,
ये इतना आपके पास है 241, तो इसका आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, 20 का आधा हो गया 10। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करते हैं। ओ +10 हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ये जब आप 10 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 251, इसको कंप्लीट कर दो। प्लस सिमिलरली इसका ही ऊपर का 12 इंटू कितना आएगा 241, सेम फिगर लेंगे 241.66 प्लस उसका आधा भी करेंगे 241.66 बाय 2। तो ये ZP जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 2.39 ओके 0167 इंटू 10⁻⁶ mm क्यूब। तो ये आपको ये पर्टिकुलर फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है। अभी आपने क्या क्या निकाला, आपने यहाँ पे इनर्शिया निकाला, आपने यहाँ पे प्लास्टिक मॉडुलस निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने एरिया भी निकाला, वाई मैक्स भी निकाला। ठीक है, एरिया भी निकाला आपने। अभी हमें क्या करना है, ये सारी चीजें होने के बाद आपको निकालना है शेप फैक्टर। ठीक है, और शेप फैक्टर निकालने के बाद आपको निकालना है प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारा मेन आउटपुट है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक एक चीज, रेड कलर से इसको प्रॉपर्ली निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे शेप फैक्टर, तो इसको यहाँ से मैं ऐसा एरिया बना लेता हूं। ठीक है, शेप फैक्टर निकालेंगे। शेप फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, देखो जो भी आपका ZP होता है उसको आपको ZE से डिवाइड करना होता है। सो ZP हमारा कितना है, देखिए इट इज 2.390167 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अभी ZE हमने कहा रखा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका ZE 2.02। ठीक है, वो कितना रहेगा 2.02 इंटू 10⁻⁶, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ZP बाय ZE जो फंक्शन आपको मिलेगा वो रहेगा शेप फैक्टर और आएगा आपका 1.181। ये आपको मिल गया क्या, शेप फैक्टर। अभी आपको क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, MP कहते हैं, इक्वल्स टू प्लास्टिक ओके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ऐसा होता है, जो भी आपको Fy दिया है, यील्ड स्ट्रेसेस दी हुई है, ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल में दी है उसको आपको ZP से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस जो आपको दी है, ओके यू कैन सी 250 आपको दी है, 250 दी है, इनटू हम करेंगे 2.390167 इंटू 10⁻⁶। तो ये जो मिलता है आपको वो आपको मिलेगा 250 इंटू 2.390167 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपको मिलेगा 597। ओके, ये मिलेगा 597.54 इंटू 10⁻⁶, और ये रहेगा न्यूटन इंटू mm में, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमारे आंसर हो गए इस पूरे न्यूमेरिकल के, शेप फैक्टर का गया 1.81 और प्लास्टिक मूवमेंट का हो गया 597.54 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।